मुझे एक न्यू क्लाइंट ने पूछा, मेरे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट सब पे टीडीएस कट हो रहा है, फिर भी मुझे 72,000 का इंटरेस्ट क्यों आया? फिर मैंने बोला, सर टीडीएस सिर्फ सबका हीरो नहीं होता है। एडवांस टैक्स का कंसेप्ट सुना है आपने? तो चलो आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एडवांस टैक्स एक्सप्लेन करती हूँ। एडवांस टैक्स क्या होता है एंड कब भरना रहता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपका साल भर का नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होता है तो आपको रिटर्न फाइल करने तक वेट नहीं करना है। एडवांस में ही आपको गवर्नमेंट को इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना होता है। सिर्फ सीनियर सिटीजन को जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से एंगेज नहीं है उनको एडवांस टैक्स से छूट दी गई है। एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले पूरे साल का एस्टिमेट इनकम कैलकुलेट करना है, फिर उस पे कितना टैक्स बनेगा वो निकालना है, फिर आपका जितना टीडीएस टीसीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है वो उसमें से माइनस करना है। जो टैक्स बचा हुआ है वही एडवांस टैक्स में पे करना है। बहुत से इनकम जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन्स, इस पे टीडीएस डिडक्शन नहीं होता, इसीलिए टैक्स पेयर ये इनकम पे एडवांस टैक्स नहीं भरते एंड रिटर्न फाइल करते वक्त इस पे इंटरेस्ट के साथ टैक्स पे करना पड़ता है। कब देना होता है एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। 15th जून अप टू 15% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी, 15th सितंबर up to 45% of your tax liability, 15th December up to 75% of your tax liability, 15th March up to 100% of your tax liability। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का एडवांस टैक्स का थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू है 15 दिसंबर को। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा तो आपको 1% पर मंथ कंपल्सरी इंटरेस्ट फॉर डिलेड पीरियड देना पड़ता है। बैंक से सालाना 3 to 6% का इंटरेस्ट लेना, वो इंटरेस्ट पे वापस 30% टैक्स भरने से बेटर है एडवांस टैक्स टाइम पे भरो और 12% का इंटरेस्ट बचाओ। है ना स्मार्ट प्लानिंग? सही प्लानिंग, मैक्सिमम बेनिफिट। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो कमेंट कीजिए एंड ऐसे ही टैक्स इनसाइट्स के लिए टैक्स मंत्री को फॉलो करिए।